शौकी साहब, आपने आयत नंबर पढ़ी 65 पढ़ कर सुनाइए। आप इसके साथ काश इसके आगे दो वाली आयतें 66 और 67 भी पढ़ देते तो मसला खुद ब खुद हल हो जाता और आपको इतनी लंबी तकरीर करके लोगों को बताने की ज़रूरत ना पड़ती। तो मेरी साहब नाजरीन से ये दरख्वास्त है कि आयत नंबर 65 इसने पेश की है, इसके साथ 66 और 67 आयत आपने पढ़ लेनी है। साथ में लगा रहा हूँ, इसे पढ़ भी लें। इसके अलावा नीचे कुछ अहादीस का हवाला दे रहा हूँ, इन हदीसों का भी मुताला करने जिसके अंदर सरकार दो अलैहि वसल्लम ने यहूद व नसारा से दोस्ती से सख्ती से मना किया है, ठीक, उनकी मुशाबत से मना किया है। और ये हमें कहता है कि उनके साथ जनाब तुम ज्यादती करते हो। ये सारी जो आयतें पेश कर रहे हैं इसमें हमारे साथ कलाम है ही नहीं, ये कलाम यहूद व नसारा के साथ है। उन्हें कहा जा रहा है कि तुम इब्राहिम के साथ है। हम लोग कहते थे हमारे मिल्लत पर है, वो कहते हैं हाँ, और हम कहते हैं हम इब्राहिम की मिल्लत पर, वो हमारी मिल्लत पर, हम उनकी मिल्लत पर हैं। और अल्लाह ताला ने यहाँ इब्राहिम अलैहिस्सलाम उनको मुसलमान के लक़ब से याद किया है, ठीक है। तो इसलिए हमेशा जब भी जान शौकी साहब या कोई भी आपको कुरान पाक की आयत उठाकर या हदीस का टुकड़ा उठाकर आपके सामने रखे तो आपने कम से कम उसके आगे पीछे उसका सियाको सबाक भी पढ़ना है ताकि पूरी बात आपकी जो है समझ में आए और पूरा नतीजा आप निकाल सकें। कभी भी एक आयत या एक हदीस का टुकड़ा या एक हदीस लेकर आप कभी भी पूरा नतीजा अखज़ नहीं कर सकते। मुकम्मल कुरान और हदीस को पढ़ना, उस पर अबूर हासिल करना, फिर किसी साहिब इल्म से रहनुमाई लेना, फिर आपको नतीजा निकाल सकते हैं, वरना आप गुमराह हो जाएंगे। दिल्लु भी कसीर व यहदी भी कसीरा। खुद कुरान कहता है कि मुझे कुछ पढ़ने वाले गुमराह हो जाते हैं और कुछ पढ़ने वाले हिदायत पा जाते हैं। तो इसलिए इसका असूल याद रखना है कि कुरान पाक के सियाक व सबाक को ज़रूर देखना है। जब भी कोई हवाला दिया जाए उसके आगे पीछे ज़रूर देखें। तो इसके साथ साथ ये इसने सिर्फ एक आयत पढ़ के आपको सुना दी जिसमें छोटी सी बात इसके मतलब की थी, हालांकि इसके आगे बिल्कुल बात क्लियर हो जाती है। तो आपको पता चल जाता कि अल्लाह पाक ने यहाँ पर इब्राहीम अलैहिस्सलाम को मुसलमान कहा है, वो मुसलमान थे। इसके अलावा सूरह माइदा की आयत है जिसमें अल्लाह ताला ने फरमाया क्या ईमान वालों यहूद व नसारों का अपना दोस्त ना बनाओ। ये भी पढ़ देते, ये भी इसी कुरान के अंदर है, लेकिन तुम कभी भी वो चीज़ आयत नहीं पढ़ोगे इसमें इस्लाम का और मुसलमानों का वाज़ह तौर पर जो जिक्र हो। तुम वही चूहे की तरह कुतरोगे, थोड़ी सी चीज़ निकालोगे अपने मतलब की और जनाब उस पर इतराज़ शुरू कर दोगे। इसके अलावा बेशुमार अहादीस हैं, चंद अहादीस में नीचे लगा रहा हूँ। पढ़ने वाले देखने वाले इन हदीस को पढ़ लें जिसमें इसमें सरकार दो अलैहि वसल्लम का फरमान भी मौजूद है कि आपने यहूद व नसारा से दोस्ती करने से मना किया है और उनकी मुशाबत इख्तियार करने से भी मना किया है। तो इसलिए जो ना हमारे साथ ये कहना कि यहूद व नसारा को अपने साथ मिलाकर चलो, ये करो, वो तुम्हारे भाई हैं, तो ये वाज़ेह कुरान ने कर दिया कि तुम्हारे भाई तुम्हारे दोस्त कभी नहीं हो सकते। तो हम कुरान की माने या तुम जैसे झूठे आदमी की माने। तो हमेशा जब भी जौन शाकी तुम्हें किसी चीज़ का हवाला दे तो कुरान और हदीस का ये असूल है कि जब तक इसका आपका सियाक और सबाक सामने नहीं रखेंगे आपको एक आयत से कभी कोई नतीजा आप निकाल नहीं सकेंगे। इसका सियाक और सबाक भी आपने देखना होता है, यानी कम से कम 3 आयात आपने आगे पीछे वाली देखनी होती है, फिर जाके मसला हल होता है। तो यही जो आयत इसने पढ़ी है, मेरी दावत फ़िक्र आप लोगों को कि आपने इसके साथ 2 आयतें और जो है वो भी आगे पढ़ लेनी है। बिल्कुल क्लियर बात आप पे हो जाएगी कि अल्लाह ताला यहाँ पर किससे कलाम कर रहा है और क्या कलाम फरमा रहा है और क्या कर रहा है। और अल्हम्दुलिल्लाह हमारी सदाकत, मुसलमानों की सदाकत आप लोगों के सामने वाज़ेह हो जाएगी। और चंद हदीस जो मैं नीचे दे रहा हूँ ये भी आपने साथ साथ मुताला करना है। इसके अलावा बेशुमार हदीस और बेशुमार कुरान पाक की आयात हैं जिसमें यहूद व नसारा से दोस्ती करने से और इनके साथ इनको राज़ी करने से मना हुआ। एक और आयत कुरान पाक की वलन तरदा निकल यहूद वल नसारा हत्ता तत्तबि मिल्लतहुम कि हरगिज़ यहूदी और ईसाई तुमसे राज़ी नहीं होंगे जहाँ तक कि तुम उनकी मिल्लत में ना आ जाओ। यानी ये तो कहते हैं ना आप उनके साथ मिलाए, वो चाहते हैं कि अपना दीन छोड़कर ये हमारे साथ मिले तो फिर राज़ी होंगे, इससे काम पर राज़ी नहीं होंगे। तो भी दावत फ़िक्र तुम्हें उन्हें देनी चाहिए जो कहते हैं कि अपना दीन ही छोड़ दो। हम तो कहते हैं अपने दीन पर रहो, लेकिन हमारे दीन के ऊपर उंगली ना उठाओ, हमें तंग ना करो। वो बिल्कुल क्लियर बात है, जब तक हमारे दीन के ऊपर, हमारे नबी के ऊपर उंगली नहीं उठाता हम किसी को कुछ नहीं कहते। वो इज्जत से रह सकता है, वो इज्जत से जी सकता है, लेकिन जैसे ही कोई इस तरफ उंगली उठाएगा तो फिर हमारे पास से बात हो जाती है। तो हमेशा जान शौकी साहब बात करनी होती है तो क्लियर करें, वरना डंडी ना मारें। डंडी मारने वाला दोनों जानों में खसारे में हो जाता है।